हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंड सेट के बारे में। तो मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने डिमांड करी है कि मैं अपना विजन बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि विजन बोर्ड कैसे बनता है। तो वही पुराना विजन बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया, आज मैं बताऊंगी एक एक चीज की मैंने कैसे लगाई, क्या सोचा, क्या लिखा, कैसे बनाया इस विजन बोर्ड को, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और हमारी जो 21 डेज की माइंड रीप्रोग्रामिंग क्लास है वो 17 से स्टार्ट होने वाली थी, बट छठ पूजा की वजह से वो अब 21 से स्टार्ट होगी। तो वो 21 से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगी, पूरे 21 डेज चलेगी। रोज हम मिलेंगे 1 घंटा और वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। वहां पर एनर्जी हीलिंग, कैसे एनर्जी चार्ज करते हैं अपने आप को, कैसे हम पॉजिटिव रहते हैं, कैसे एफर्मेशंस लिखनी है, जो भी चीजें आप मिस करते हो, अपनी मिरर इमेज कैसे बनानी है, अपनी सेल्फ इमेज के साथ कैसे कंबाइन हो रहा है, बहुत सारी चीजें मैं आपको उस वर्कशॉप में बताऊंगी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना विजन बोर्ड। तो ये मैंने कैसे बनाया और आप भी कैसे बना सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये विजन बोर्ड मेरा थोड़ा सा बुरी हालत में है। बुरी हालत में इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने पुराने घर में रहती थी, वहाँ से शिफ्ट करने की वजह से इसको मैंने निकाल कर कहीं साइड में कहीं रख दिया और वो शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा ये खराब हो गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कहाँ कौन सा सामान रखा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप देखिए कि यूनिवर्स ना आपके लिए कैसे मैजिक करता है। मुझे क्योंकि विजन बोर्ड बनाना था, मैंने विजन बोर्ड बनाया लास्ट ईयर, लगा दिया अपनी वॉल पर। मैं देखती रही 6 महीने और 6 महीने बाद यूनिवर्स ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि ये विजन बोर्ड मुझे निकाल के साइड में रखना पड़ा और चीज़ें अपने आप लेट गो हो गई। मैंने देखी नहीं ना फिर 6 महीने, और फिर जब वो चीज़ें 3-4 महीने, और फिर जब वो चीज़ें होने लगी तो मैं सरप्राइज्ड हो गई। और मैंने ढूंढा इस विजन बोर्ड को कि मैंने इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें लगाई हैं जो अब मेरी लाइफ में होने वाली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि एक एक करके कुछ कुछ चीज़ें तो हो गई हैं। तो मैं आगे देखना चाह रही थी क्या चीज़ें हो गई हैं, और अभी मैं बताऊंगी कि कैसे 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 सब चीज़ें हुई हैं। पर इससे पहले मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि मैम मैंने कल ट्राई किया था, नहीं हुआ। आपको ये बात समझनी होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, चेंजिंग माइंडसेट, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मुझे एक दिन नहीं लगा इस विजन बोर्ड को बनाने में, इन चीज़ों को पूरा होने में एक दिन नहीं लगा, 1 साल लगा। बहुत लंबा टाइम गया। उस पॉजिटिव इमोशंस, उस पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने में मुझे 5 साल लगे हैं। पिछले बहुत सालों से मैं ये चीज़ें करती आ रही हूँ, खुद के सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती आ रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, उठती जा रही हूँ, मतलब हर चीज़ कर कर के मैंने सीखी है। तो आप अगर ये बोलेंगे कि एक दिन में नहीं हुआ मैम, नहीं होता, तो कैसे बात बनेगी। आपको ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस को। और जो लोग कोई सेमिनार वेबिनार नहीं अटेंड कर पा रहे, आप यकीन मानिए कि YouTube पर जो लोग, सब लोग जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखा रहे हैं, वो इतनी अमेजिंग वीडियोस डाल रहे हैं ना कि अगर आप उनसे ही कर लेंगे ना, उनसे ही डेली एक पॉजिटिव चीज ले लेंगे, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब बात करते हैं विजन बोर्ड के बारे में। तो जब भी आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि विजन बोर्ड 1 साल के लिए बनेगा। आपका 1 साल का टारगेट होना चाहिए। पूरे कंप्लीट 1 साल में आप क्या चाहते हैं, कभी भी विजन बोर्ड बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ईयर के स्टार्टिंग में बनाना है। बट अब न्यू ईयर आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि आज से ही पिक्चर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप अगले साल का विजन बोर्ड अपना क्रिएट कर लें। तो यहां पर जब ये विजन बोर्ड मैंने बनाया था, ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्टिंग में बनाया था। इसको बनाने के बाद मैंने एक चार्ट पेपर लिया और चार्ट पेपर के ऊपर जो एक वाइट कलर का चार्ट पेपर आता है नॉर्मली, उसको लिया और उस पर पिक्चर्स स्टिक कर दी। अब पिक्चर्स में मैंने कुछ पिक्चर्स में अपना फोटोशॉप करके अपना फेस लगाया है। ज़रूरी नहीं होता अपना फेस लगाना, ये सिर्फ अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि ये काम मेरा हो गया, उस फीलिंग में आने के लिए ये चीज़ मेरी हो गई। तो आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले ना देखें, तो आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर भी लगा सकते हैं जो कि आपको रिजेंबल करता हो, आपको पता हो कि ये मैं हूँ। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैम हम ऐसे चार्ट पेपर में नहीं बना सकते क्योंकि हम डेली नहीं देख सकते, घर वाले देखेंगे तो बहुत ऑब्जेक्शन करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो आप अपने फ़ोन में बना सकते हैं, पर देखना है आपको, कुछ टाइम तक देखना है, फिर लेट गो
करना है, फिर देखना है, फिर लेट गो करना है। यूनिवर्स ने तो मुझे खुद ही लेट गो का मौका दे दिया, आपको भी कुछ टाइम के लिए इसको लेट गो भी करना है, आने दीजिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना, यूनिवर्स ब्रिंग इट ऑन, तो ये भी वैसा ही है, ब्रिंग इट ऑन। तो अब जब मैंने इसे निकाला तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि मेरी लाइफ में हो गई है, और इसीलिए आज ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी अपने लिए विजन बोर्ड बना सकें। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, मैं एक एक करके आपको सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप इस फोटोग्राफ को देखेंगे, ये लॉर्ड जगन्नाथ जी की पिक्चर है। मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहती थी, तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई थी, और मैं लास्ट ईयर जगन्नाथपुरी गई, और यहाँ पर देखिए ये है मेरी जगन्नाथपुरी की पिक्चर, और मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके आई, क्योंकि मैं मानती हूँ ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वो तो आपका बिलीफ सिस्टम है, आप जिस भी चीज़ को मानते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जिससे भी अपने इस विजन बोर्ड की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आप करिए। दूसरी चीज़ मैंने लगाई है ये मेडिटेशन की, कि मैं डेली मेडिटेट कर रही हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें मैं डेली प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो वो मैंने पहले ही लगा दी, दैट इज मेडिटेशन। तीसरी चीज़ ये मैंने चक्रा बैलेंसिंग के लिए लगाया है। अब चक्रा बैलेंसिंग एक चीज़ होती है जो आप करें, जो आप प्रैक्टिस करें, और आपको करनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को बैलेंस करना। इट्स नॉट ओनली अबाउट बैलेंसिंग द चक्रा, इट्स नॉट अबाउट मेडिटेटिंग। 15-20 मिनट मेडिटेशन करने की बात नहीं है, पूरा दिन उस मेडिटेटिव फीलिंग में रहने की बात है, पूरा टाइम उस बैलेंस्ड लाइफ को जीने की बात है। इट्स नॉट कि मैंने 15-20 मिनट के लिए चक्रा बैलेंसिंग किया और फिर छोटी मोटी चीज़ हुई और आप परेशान हो गए। तो मैंने अपने आप को ये पाया है कि मैं कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड हो गई हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे रिलेशंस में इश्यूज़ को लेकर, किसी की कही हुई बात को लेकर मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी। बट जब से ये विजन बोर्ड की बात भी है, और दूसरा आप देखिए कि मैं अपने आप को उस तरह से बैलेंस करना सीख गई हूँ, चीज़ों को बैलेंस करना सीख गई हूँ, खुद को बैलेंस करना सीख गई हूँ, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गई हूँ। तो दिस इज अबाउट द 7 एनर्जी पॉइंट, दिस इज अबाउट द चक्रा पॉइंट, एंड दिस इज अबाउट बैलेंसिंग योर पॉइंट। तो यहाँ पर जो मेरी वर्कशॉप होगी, वहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे खुद को बैलेंस्ड रखते हैं, कैसे अपना न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करते हैं, कैसे 7 एनर्जी चक्रास को भी बैलेंस्ड करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे को बहुत मन था, काफ़ी टाइम से मन था कि मैं भागवत गीता पढूं, तो अब मैं रेगुलरली पढ़ रही हूँ। और ये पिक्चर इसीलिए लगाई थी कि मुझे ये पिक्चर याद दिलाती रहे कि मुझे रीडिंग करनी है, एंड दैट इज़ अदर बुक्स ऑल्सो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पर मुझे भगवत गीता पढ़नी है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, बट शायद से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ वहाँ पर मैंने शेयर नहीं करी हैं। तो यहाँ पर ना देखिएगा कि मैंने एक ऑडिटोरियम का पिक्चर लगाया है, और बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इस सेमिनार में कुछ बोल रही हूँ और लोग सुन रहे हैं। इट्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो ये वाला पिक्चर मैंने लगाया, और इसी पिक्चर से मुझे ये विजन बोर्ड मिला। तो अब ये वाली पिक्चर देखिए, ये है सेम पिक्चर जो मेरे सेमिनार की हुई, जहाँ पर मैंने मेंटल हेल्थ के लिए बोला, कैसे आप सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए बोला। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर, ये वाली पिक्चर्स मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये पिक्चर कितनी ज़्यादा सेम है। और इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो ऐसा कोई विजन बोर्ड बनाया, ढूंढो उसे कहाँ है। तब मुझे ये विजन बोर्ड मिला, तब मैंने ढूंढ निकाली ना, तो ये मिला मुझे। और फिर मैंने देखा ये और ये तो बिल्कुल सेम है, कैसे ये रियल लाइफ में हो गया। और तब जब ये विजन बोर्ड मिला तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदलने लगी, और मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं मेरी लाइफ में। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी फोटोग्राफ्स लगाई है, ज़रूरी नहीं है आप फोटोग्राफ लगाएं, उतना कंपलसरी नहीं है ये चीज़। यहाँ पर मैंने पैसे के साथ फोटोग्राफ लगाई है। पैसे के बारे में मैं बहुत बार आप लोगों से बोलती हूँ कि मैं डिस्कस करूँगी कि क्या चीज़ें मेरी लाइफ में मॉनेटरी टर्म्स में चल रही हैं और कितना मॉनेटरी बेनिफिट मुझे हो रहा है। मैं ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मनी इज़ फ्लोइंग इन माई लाइफ। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर थिंग एंड पर्टिकुलर सोर्स, पैसा हर तरफ से आ रहा है। तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो मैंने पैसे के साथ भी अपनी फ़ोटो लगाई है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई एम ड्राइविंग माई ओन कार। तो कार की गुड न्यूज़ भी मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ। ये एक चीज़ है जो बची नहीं है, आने वाली है। तो ये है, आई एम डूइंग योगा, और मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ। और मुझे ये आसन पर्टिकुलरली इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे इसको करने में डिफ़िकल्टी आती थी, एंड नाउ आई एम डूइंग इट
कंफर्टेबली, ईजिली। अच्छा, ये कुछ मैंने बुक्स लगाई थी जो मैं पढ़ना चाहती थी, मैं पढ़ चुकी हूँ, इनसे ज़्यादा बुक्स पढ़ चुकी हूँ। और मैंने शायद लास्ट में बोला था 1-2 बुक्स बची है, तो जो बचा हुआ महीने है, 1.5 महीना, मैं उसमें भी वो बुक्स फिनिश कर लूँगी। अब आते हैं नीचे की जो पिक्चर्स हैं वो मेरी फैमिली फोटोग्राफ है, मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की, अपनी पिक्चर लगाई हुई है मैंने उनके साथ। देन मेरे पेरेंट्स की, मेरी मदर इन लॉ की, मेरा एक छोटा सा पेट है उसकी पिक्चर लगाई हुई है कि हम सब लोग साथ में हैं, हैप्पी है, हेल्दी है, फिट है, फाइन है, ये पिक्चर लगाई हुई है। और एक मैंने अपने ड्रीम हाउस की पिक्चर लगाई हुई है कि मुझे ये ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर बनाना है। तो इस घर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बोला है कि ये घर मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल में घर बन के तैयार नहीं हो जाएगा, विजन बोर्ड पर इतना भी ज़्यादा हम प्रेशर नहीं डाल सकते। तो डेफिनेटली ये घर, और एक क्या बचा है, गाड़ी भी मैं आपको जल्दी ही दिखाने वाली हूँ। और ये जो घर है ये मेरा ड्रीम हाउस है, और ये सीरियसली इसके लिए जो चीज़ें हुई है ना मेरी लाइफ में, वो इतनी मैजिकल हुई है, और वो मैं तभी बताऊंगी जब वो घर मैं आपको दिखाऊंगी, या उसका जो भी हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, जो चीज़ें जैसे जैसे चलती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी ये कैसे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि अगेन मेरी फैमिली पिक्चर्स हैं उसमें, आई डोंट वांट टू शेयर इट, मैं थोड़ा उसको पर्सनल रखना चाहती हूँ। अब क्या करना है, सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं लगानी, याद रखिए कि लिखना भी है वहाँ पर। कि जब मैंने लिखा, मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ के बता देती हूँ। थैंक्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी एंड होल्डिंग मी। तो मैंने लिखा है कि वही मुझे हेल्प कर रहे हैं, वही मुझे गाइड कर रहे हैं, वही मुझे होल्ड कर रहे हैं। थैंक्स यूनिवर्स दैट आई एम अर्निंग डैश अमाउंट पर मंथ। मैं अमाउंट आपको नहीं बताऊंगी, बट अमाउंट के बारे में, मनी के बारे में मैं आपसे ज़रूर किसी ना किसी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी कि पैसा कैसे आ रहा है अब मेरे पास। तो थैंक्स यूनिवर्स, आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट, ये मैंने लिखा है। आपको लिखना है ये सब चीज़ें, अमाउंट और डेट भी लिखनी है। मैंने डेट लिखी है 31 मार्च 2023। तो मैंने डेट भी लिखी है कि कब तक ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट ईयर मार्च में लिखा है कि जो मैंने बनाया होगा तो बनाया मैंने पहले होगा, और मार्च से ये काम मैंने लिखा है मेरा स्टार्ट हो जाएगा। देन आई एम ड्राइविंग माई ओन कार, वो भी मैंने मेंशन करा है, मैंने लिखा आई एम रीडिंग डेली, और आई एम फ्लेक्सिबल एंड आई एम डूइंग योगा डेली, ये भी मैंने लिखा है। थैंक्स यूनिवर्स, अब यहाँ पर ये वाला चीज़ आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स यूनिवर्स, आई एम अ लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ स्पिरिचुअल स्पीकर, ये मैंने लिखा है। तो मैंने यूनिवर्स को थैंक किया है इस फोटोग्राफ के साथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक्स यूनिवर्स, आई गेस दिख रहा होगा ये, थैंक्स यूनिवर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ माइंडफुल बींग्स, और मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है, यहाँ पर ये भी मैंने मेंशन करा है। नीचे मैंने लिखा हुआ है थैंक्स यूनिवर्स दैट माय फैमिली मेंबर्स ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। और नीचे वाला मैंने आपको पढ़ाया था, हैप्पी टू अनाउंस दैट द सीट्स ऑफ आवर वेबिनार इज फुल। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने अपने विजन बोर्ड में मेंशन करी है। अब आप लोग अगर सोचोगे कि कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रही हूँ आपसे, दैट इज़ ओनली मेरी फैमिली फोटोग्राफ है, वो सिर्फ मैं हाइड कर रही हूँ और कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी तब मेरी फैमिली की पिक्चर्स हैं जो कि मैं हाइड कर रही हूँ इधर। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है मेरा विजन बोर्ड। आप भी इस तरह से अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जहाँ पर भी आप कोई पिक्चर अटैच करेंगे उस पिक्चर के साथ कोई ना कोई एक एफर्मेशन, एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखें। और ये सारी चीज़ें ना जितना ज़्यादा पॉजिटिव फ्लो में बनाएंगे, खुश होके बनाएंगे, परेशान होके नहीं। कोई पिक्चर को इसलिए नहीं लगाना कि आपको लग रहा है नहीं होगा और आप लगा रहे हैं। खुश होके लगाइए, खुश होके करिए, तो आपकी सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली होने लग जाएगी। तो जो 21 डेज का रीप्रोग्रामिंग में आ रहे हैं उनके साथ मैं ये विजन बोर्ड बनाऊंगी। तो ये विजन बोर्ड आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इस विजन बोर्ड को लगा दीजिए, देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 6 महीना भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है 6 महीना, तो मैं वही बताऊंगी जो चीज़ मैंने करी है। 6 महीने क्या, पूरे साल भर देखिए। पर लेट गो का मतलब होता है नहीं देखना, इज नॉट लेट गो। डेस्परेशन नहीं होना उस चीज के लिए इज लेटिंग गो। आपको किसी भी चीज के लिए डेस्परेट हुआ नहीं, लोगों से बात कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, बार बार आके मुझे कमेंट में बता रहे हो, तो वो चीज कैसे होगी? जितनी बार बोलोगे ना नहीं हुआ,
उतनी बार वो चीज़ बोलेगी हम होंगे ही नहीं आपके लिए। हम वो यूनिवर्स कहेगा मैं नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए काम, तो आपको बोलना सब हो रहा है। यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।